Very good morning, class 4. Today we are going to start a new chapter which is natural resources. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा थर्ड क्लास में. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिलता है, नेचर से मिलता है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना. जैसे कि बेटा एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. यहाँ पर भी आपको कुछ पिक्चर्स लगानी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है. वाटर की आप यहाँ पर पिक्चर पेस्ट करोगे, फॉरेस्ट की, फ्यूल की, सन की, है ना, जो क्या है? नेचर से हमें मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना. हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में एग्जैक्टली नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. In the morning and evening, we enjoy the wonderful gifts of nature, the sun, the earth, the star, the moon, the wind, and water. Sunlight is a source of life on earth. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, हम नेचर के वंडरफुल गिफ्ट्स को इंजॉय करते हैं ना. चाहे वो सन हो गया, है ना, कितना सुंदर मॉर्निंग में सन निकलता है ना, उसको हम इंजॉय करते हैं. स्टार्स है, मून है, विंड मीन्स हवा, है ना, इन सब को हम मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो इंजॉय करते हैं. और जो हमारी अर्थ की लाइफ का जो सोर्स है वो क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी. द प्लांट्स यूज दिस सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. और यह आपको पता ही है बेटा, थर्ड क्लास में भी पढ़ाया गया था कि जो प्लांट है अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट को यूज़ करते हैं, है ना, सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं. दे आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस. और जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं ना. प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी से, और ह्यूमन बींग और एनिमल एज अ फूड प्लांट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे है लिविंग बींग्स आर आल्सो नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक. और जो भी जीवित प्राणी है, लिविंग बींग्स है, उनको जो है पानी की और हवा की सांस लेने के लिए, पानी की पीने के लिए ज़रूरत होती है ना. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर दीज थ्री कंडीशंस एयर, वाटर एंड लाइट आर फुलफिल्ड. और इतने हमारे प्लैनेट हैं, है ना, पूरे 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में. लेकिन जो हमारा अर्थ ही है, सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो कि ये 3 कंडीशन फुलफ़िल करता है, जो कि एयर है, वाटर है और लाइट है. ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना. एयर, वाटर एंड सनलाइट, वाटर एंड एयर आर द नेचुरल रिसोर्सेज. और ये तीनों चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिलती है. ठीक है. इन आवर एवरीडे लाइफ वी कुक फूड यूजिंग कुकिंग गैस. वी विजिट इन द मार्केट बाय अ कार दैट रन ऑन पेट्रोल और डीजल. We get our clothes ironed using a coal iron and so on. Petrol, coal and diesel are also natural resources. We get these resources from nature. अब आपको कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं आपकी डेली लाइफ से. ठीक है, जैसे कि आप हर दिन खाना बनाते हैं तो कुकिंग गैस का यूज़ करते हैं, मार्केट जाते हैं तो व्हीकल का यूज़ करते हैं ना, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल डलता है ना. और आप कपड़े पहनते हैं रोज़, उसे आयरन करते हैं तो उसमें क्या कोल आयरन का यूज़ होता है. ऐसी चीज़ें, है ना. तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ? पेट्रोल, कोल, डीजल. ये क्या है? ये भी है नेचुरल रिसोर्सेज. इट मीन्स ये नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स ये नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है. ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ा तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो प्रकृति से, नेचर से मिलता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है. ठीक है, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑफकोर्स इसको डिवाइड करेंगे, है ना, क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, तो इसे हम एक सेकेंड. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप्स में अवेलेबल है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे जो कि हमने थर्ड क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना ईजीली. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? The natural resources like air, water and sunlight can be used again and again. They are available in abundance, but
दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे एयर, वाटर, सनलाइट, जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं ना, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, है ना, यही क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये अबेंडेंस मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, मतलब भरमार है जिसकी, है ना। सनलाइट अगर आप यूज़ करोगे आज तो क्या कल ख़त्म हो जाएगी, नहीं, आप इसे रोज़, क्योंकि सूरज रोज़ निकलता है, रोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। एयर आप अगर आज ही सांस लोगे तो क्या कल ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आप रोज़ जो है एयर को यूज़ कर सकते हो, वाटर को यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो आप अगेन और अगेन यूज़ कर सकते हो, ये कहलाते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे प्रोवाइड अस विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डू वर्क, और ये हमें अलग अलग तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द सन प्रोवाइड अ सोलर एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज इन सोलर कैचेज, क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसे कि सन जो है हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, सौर ऊर्जा प्रोवाइड करता है ना, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सोलर गीज़र में, सोलर कुकर में, ठीक है, और मॉडर्न डेज में सोलर कार्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर इज़ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर जो हमारा ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है एक, ये हमें क्या जनरेट करता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपको पता होगा डैम्स में जो है वाटर को ऐसे अमाउंट में छोड़ा जाता है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि वो कौन से हाइडल पावर स्टेशन में होती है। द वाटर स्टोर्स इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाई ओवर अ टर्बाइन और मोटर which begin to rotate very fast and produce electricity called hydroelectricity। ये बेटा देखो, जो पानी होता है डैम्स का, उसे ऐसे अमाउंट, प्रॉपर एक अमाउंट पे इतनी ज़ोरों से फेंका जाता है एक ग्रेट हाइट से, और एक रोटेशन होती है वेरी फास्ट जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा था रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में लास्ट, विंड एनर्जी इज यूज्ड बाय द विंड मिल टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर एंड ऑल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारी जो विंड एनर्जी है वो भी विंड मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है बेटा। ये जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, और जो अबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है ना, और इसके एग्जांपल भी हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट, है ना। ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनके अपोजिट, जो कि आप रीड करके आओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप रीड करके आइएगा। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।